नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने का आह्वान किया। सभी पृष्ठभूमि के भारतीय उनकी सेना में शामिल हो गए। दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अनसंग फ्रीडम हीरोज। इस कड़ी में हम कर्नल हबीब उर रहमान की कहानी को कवर करेंगे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की रिपोर्ट करने वाले एकमात्र भारतीय गवाह थे। हबीब उर रहमान का जन्म 22 दिसंबर 1913 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में प्रवेश लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हबीब उर रहमान विदेश में तैनात थे। 15 फरवरी 1942 को ब्रिटिश सेना ने बर्मा में जापानियों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। जापानी मेजर फुजिवारा द्वारा भारतीय युद्धबंदियों को एक सेना बनाने और औपनिवेशिक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मेजर फुजिवारा ने सभी युद्धबंदियों को कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। फरर पार्क में कैप्टन मोहन सिंह ने युद्धबंदियों को संबोधित किया और एक भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाने का फैसला किया। कैप्टन मोहन सिंह और हबीब उर रहमान एक ही यूनिट से थे। 17 फरवरी 1942 को हबीब उर रहमान ने नेताजी की भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल होने का फैसला किया। हबीब उर रहमान गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बीमारी से ठीक होने के बाद हबीब को 1 सितंबर 1942 को अपना राष्ट्रीय आयोग मिला। 10 सितंबर 1942 को उन्हें मेजर के रूप में तैनात किया गया था। नेताजी 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए। दिसंबर 1943 तक भारतीय सेना का विस्तार किया गया। हबीब को 5वीं गुरिल्ला रेजिमेंट के दूसरे इन कमांड के रूप में स्थानांतरित किया गया था। हबीब सैनिकों के प्रशिक्षण, अनुशासन और कल्याण के लिए भी जिम्मेदार थे। हबीब ने अपने व्याख्यानों के माध्यम से कैदियों के बीच राष्ट्रीय देशभक्ति और एकता की भावना पैदा की। हबीब ने सुभाष चंद्र बोस से 15 अक्टूबर 1944 को और फिर 26 अक्टूबर 1944 को रंगून में उनके आवास पर मुलाकात की। हबीब को जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड का ब्रिगेड कमांडर बनाया गया था। दिसंबर 1944 के मध्य में जापानी सेना कमांडर जनरल एस. कटामुरा और कर्नल आई. फुजिवारा ने नेहरू ब्रिगेड का दौरा किया। बोस ने हबीब को इरावदी नदी की रक्षा करने का आदेश दिया और यह आईएनए की पहली जीत थी। जब बर्मी सेना ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो बर्मा की स्थिति आईएनए के अनुकूल नहीं थी। यहाँ तक बर्मी ग्रामीणों ने भी आईएनए के साथ सहयोग नहीं किया। आखिरकार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रंगून ब्रिटिश सेना के हाथों गिर गया। आईएनए की बची हुई सेनाओं ने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए उड़ान भरते समय ताइवान के ऊपर एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हबीब उर रहमान सुभाष चंद्र बोस के साथ जाने वाले एकमात्र भारतीय थे। नेताजी की मृत्यु की कहानी पूरी तरह से हबीब के मौखिक बयान पर आधारित थी, जिसे कुछ जापानियों के बयानों द्वारा समर्थित किया गया था। हबीब को मित्र देशों की सेना ने बंदी बना लिया और भारत वापस भेज दिया। नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था। हबीब को विमान से कलकत्ता लाया गया और ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। 1945 में उन्हें लाल किले में रखा गया और केंद्रीय खुफिया विभाग के बैनर्जी ने उनसे पूछताछ की। 17 सितंबर को 1945 को चार्जशीट की एक प्रति दी गई। मुख्य आरोप ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध था। मुकदमे की खबर प्रेस और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए सार्वजनिक की गई। हबीब के रिहा होने के बाद महात्मा गांधी और सुभाष बोस के बड़े भाई शरद बोस ने उनसे लंबी पूछताछ की। भारत को आज़ादी मिलने के बाद हबीब उर रहमान पाकिस्तान चले गए। 26 दिसंबर 1971 को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें उनके पैतृक गांव पंजेरी में दफनाया गया। दर्शक, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम बहुत जल्द आपके पास वापस आएंगे स्वतंत्रता सेनानियों की एक और कहानी के साथ। देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।